अंजना जी, हाँ। जो कर्फ्यू डिफाई करेगा, जो बंदूक उठाएगा, जो इस देश का तिरंगा जलाएगा, जो इस देश की अस्मिता को, अखंडता को तार तार करने के लिए जिहाद लड़ेगा, आज आप ना बोले मैं बोलूंगा, वो मारा जाएगा। वो 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, मारे जाएंगे। हम निर्दोषियों की बात कर रहे हैं। लीजिए, अल्ताफ एक सेकंड जो इंशा निर्दोष थी, उसकी आंखों में पेंट लगाया, 6 महीने की बच्ची मारा जाएगा। इंशा को इंसाफ दो, जिसको अंधा किया। पंडित जी, सुशील जी, इंशा को इंसाफ दो। वो आज भी अंधी है, वैसे ही बहुत सारे बच्चे वहां पर अंधे हैं, उनको इंसाफ दीजिए। बच्चों के हाथों में पत्थर वो अपने घर में बैठी थी, 6 साल की बच्ची है, अंधा कर दिया उसको। स्कूलों को आग लगाई। ठीक है। आपने पूरी की पूरी जेनरेशन को, पीढ़ी को दिमागों में जहर भरकर शौक़े शहादत, ये अफीम चटाई आपने, शौक़े शहादत लगा दिया आपने। और जब वो मारे जाते हैं तो फिर आप उनका रोना रोते हैं। यहाँ तो उनकी आवाज आने दीजिए, एक मारे सेकंड जाते हैं आप उनका रोना रोते हैं प्लीज, और उनको कहते हैं शौक़े शहादत है, जन्नत नसीब होगी, पूरे कुनबे के लिए जन्नत का रास्ता आप बनाएंगे। इनको शौक़े शहादत की अफीम आप चटाते हैं, हाथों में पत्थर आप दिलवाते हैं, और उसके बाद जब वो पैलेट का शिकार होते हैं, जब वो गोली का शिकार कैसे होते हैं, आप जस्टिफाई करते हैं? तब आप, बहुत दुख की बात। मैं कह रहा हूं, हम मैं समझ 2 रहे बार थे, कहूंगा, 10 बार आप मेरी कहूंगा, तरह निंदा करेंगे। आप स्कूल जैसे मैं निंदा कर रहा हूं कि मेरे कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं, जाती सच हुई, बोला जाएगा। आप निंदा करेंगे तो जितनी निर्दोष कड़वी शहरी बात मारे गए। होगी सुननी पड़ेगी, सच बोला जाएगा, सच बोला जाएगा। सुधांशु, मेरी एक ही बात को काट देखिए, के दिखाइए। इन्होंने जो बात बोली मैं उसका उत्तर देता हूं। पहला, मेरी इस बात का उत्तर कोई नहीं दे पाया कि एक मस्जिद बता दें जो तोड़ी गई हो, जैसे इन्होंने कहा एक शीशा भी चटकाया गया। और दूसरा, अरे भाई आपने कहा, मैं मानता हूं कि तमाम बच्चे ऐसे हुए जो घायल हुए। एक हुर्रियत का नेता बताइए जिसका बेटा या बेटी पुलिस की गोली से मरा हो या घायल हुआ हो पत्थरबाजी में। कोई बैठा है इंडोनेशिया में, कोई बैठा दुबई में, कोई बैठा लंदन में, अरे सुनिए, कोई बैठा मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर में, और वहां पे कह रहे लड़ाओ और फिर उसके आधार पे कह रहे हैं शासन में ये सब हुआ। आपके टाइम पे मैं आपसे जवाब लूंगा, इन दोनों को दिखा दिए, मैं आपसे जवाब। और जिनको नैरेटिव नजर आता है, जानते हैं अंजना जी कौन है? अरे ये तो वो लोग हैं जिनके लिए 84 में सिखों का नरसंहार नहीं था, बड़ा पेड़ गिरा था, धरती हिल रही थी। नैरेटिव है, ये तो आपका फेलियर है ना। अब सुनिए दूसरी बात, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में 20 लाख आदमी मरा, विश्व की बड़ी से बड़ी रक्त रंजित क्रांति में 20 लाख आदमी नहीं मरा, 2.25 करोड़ बेघरबार नहीं हुआ, पर बगैर खून की एक बूंद बहाए आजादी मिल गई। और जिनके नैरेटिव में अफजल हालात का मारा है, जिनके नैरेटिव में हाफिज साहब है, जिनके नैरेटिव में इशरत जहां बेटी है, जिनके नैरेटिव में जाकिर नायक शांति का मसीहा है, उन्हीं को इसमें नैरेटिव नजर आता है। देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। जो नैरेटिव यहां फैलाया जा रहा है, हर कश्मीरी को कहा जाता है ये आतंकवादी है। आप मुझे बताइए, 16,000 कश्मीरी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, उसमें उमर फयाज भी है। क्या ये कहेंगे कि उसकी कुर्बानी कुछ भी नहीं है? जो युवा कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहता है, आप उसकी शहादत को मानते ही नहीं है। आप कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी, हम मरे। हम मानते हैं आपका कत्ल हुआ, उसके साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों का कत्ल भी हुआ। आज भी कश्मीरी मुसलमान मर रहा है वहां, और आपके शासन में मर रहा है। मुझे बताइए, कांग्रेस के शासन में किस कश्मीरी पंडित पे आंच आने दी? हमने उनको छत देने का काम किया, आपने उनके सरों से उनको निकालने का काम किया, सरों से छत उठाया। हमने वहां कंपनसेशन किया, 16,000 करोड़ का पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए दिया। आर्टिकल 370 के बाद आपने कौन सा पैकेज दिया? 8 सालों में आप सरकार में हैं, कौन सा पैकेज मिला? कितने कश्मीरी पंडित वहां वापस गए? क्या किया आपने कश्मीरी पंडितों का? उनकी बिजली काटी गई। माइग्रेंट कैंप में जाइए आज जम्मू में, उनकी हालत क्या है? यहां फिल्में बनाते हैं, पैसा बटोरते हैं, और वहां जाइए माइग्रेंट कैंपों में, वहां देखिए उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। हमने उनको कंपनसेशन दिया, हमने राशन दिया, आपने उनका राशन भी बंद कर दिया।
ये क्या दिखा रहे हैं आप कश्मीरी टेलीविजन पे? पंडितों को, एक सेकंड आप जवाब दीजिएगा, अगर कश्मीरी पंडितों को इस फिल्म के जरिए लग रहा है कि एक उनकी सच्चाई कम से कम दुनिया के सच्चाई सामने नहीं, नफरत फैलाई जा रही है। ये नफरत जो फैलाई कश्मीरी जा रही है। पंडित कश्मीर में जिस रह पर ये रहे हैं, कश्मीरी पंडित मोहब्बत रो से, रहे हैं। प्यार से सर, आप चीखिए मत। दूरियां बना रहे हैं। आप यहां बैठ के पैसा कमाने के लिए उनको अलग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कश्मीरी हिंदू हो, कश्मीरी मुसलमान हो, हम मोहब्बत से रहें। जैसे बिंद्रू साहब का परिवार आज कश्मीर में मर रहा है, उनके बाप का कत्ल हुआ, लेकिन वो वही हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं। मैं सलूट करता हूं उस तो आप परिवार कह रहे हैं को। कि कश्मीरी पंडितों को वहां से नहीं निकलना चाहिए था, मतलब वो मार, नहीं, वो पीट, वो हत्याएं, सरकार का फेलियर है ना, जवाब सरकार को प्रोटेक्शन देनी चाहिए थी।